हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे थ्रेड्स के बारे में, कंकरेंसी के बारे में और पैरेललिज्म के बारे में। वैसे ये वीडियो 100% ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि एज ए डेवलपर आपको इन सब के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि आपकी जो प्रोग्राम है वो कैसे काम करती है बिहाइंड द सेंस। अब ये लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इवेंट लूप के बारे में, और हमने ये भी जाना था कि अपने जेएस भैया ये सिंगल थ्रेडेड है। तो एक बात समझिए कि अगर एक बंदे का एक ही हाथ है, राइट, तो ये मल्टीपल चीज़ें कैसे कर पाता है। इवन तो हमने इवेंट लूप मॉडल का बात किया था, लेकिन हमने वहाँ पे कंप्लीट जो एक्सप्लोर किया था उसमें एक चीज़ था, उसका नाम था वेब एपीआई, राइट। क्या हमने उसके बारे में एक्सप्लोर किया था? नहीं। अब एक बात समझिए, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि A+B जो है ये जावास्क्रिप्ट भैया कर देंगे, लेकिन जहाँ पे फेच एपीआई आता है जावास्क्रिप्ट इनको दे देते हैं, वेब एपीआई को। अगर सेट टाइम आउट आता है तो जावास्क्रिप्ट इनको दे देते हैं, यानी कि यहाँ पे जेस भैया इन सब से बच जाते हैं और वेब एपीआई इसके बदले में काम करता है और फिर जेस भैया को रिपोर्ट देती है। तो यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग या फिर ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है जेएस में, लेकिन ये चीज़ें हो पा रही है। यानी कि जो भी रिजल्ट फ्यूचर में आने वाला उसको अनसिंक्रोनस बोलते हैं, और ये काइंड ऑफ अगर इसके लिए रुके रहे तो उसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। जेस इसके लिए नहीं रुकता, अगर A+B है तो पहले करता है, अगर फेच है तो उसको बाद में करता है। ये नहीं करता, ये देता है वेब एपीआई को। अब एक चीज़ बात करते हैं यहाँ पे। अब इस फोटो को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली हम इवेंट लूप मॉडल का फोटो देख रहे हैं, लेकिन हम इस पर ये बात नहीं करने वाले इसके बारे में। हम बस क्या बात करने वाले हैं कि ये अपने जो जेस भैया हैं, बेसिकली ये अपना V8 इंजन रहेगा छोटा सा, राइट। ये क्या अपना V8 इंजन, और यहाँ पे अपना ब्राउज़र, हर एक ब्राउज़र का अपना वेब एपीआई होता है, तो ये ब्राउज़र की वेब एपीआई है, और ये कंप्लीट को बोलते हैं इवेंट लूप मॉडल। यहाँ पर जेस भैया है, यानी कि इसको बोलते हैं V8 इंजन। हर एक ब्राउज़र का अपना इंजन होता है, तो यहाँ पे हम क्रोम की बात करें तो अपना V8 इंजन है, ठीक है। सो क्रोम का V8 इंजन तो सिंगल, और जेस जो है, जेएस यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड होने के साथ भी ये असिंक्रोनस टास्क को कैसे हैंडल कर पाता है, क्योंकि ये सारा असिंक्रोनस काम देता है इवेंट क्यू को। इवेंट क्यू मतलब क्या, जो भी इवेंट से रिलेटेड चीज़ है ये कौन हैंडल करता है? वेब एपीआई, राइट। अब ये चीज़ वेब एपीआई बेसिकली क्या चीज़ है? C++ में लिखी हुई चीज़, यानी कि C++ में कुछ लाइब्रेरीज़ लिखी गई हैं जो ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट करती है और ओएस के साथ इंटरेक्ट करती है, राइट। यानी कि इस वेब एपीआई के ऊपर C++ लिखा हुआ है, सॉरी, इस वेब एपीआई के नीचे या अंदर C++ में कुछ कोड लिखी हुई हैं जो कि अपने ओएस के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी कि ये बीच में C++ है जो ओएस के साथ इंटरेक्ट करता है और अपने को वेब एपीआई को रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अब यहाँ पे वेब एपीआई जो है एक कैसे काम करता है? अगर फेच है, फेच मतलब क्या, एपीआई को आप कॉल कर रहे हैं, ये टाइम लेने वाला है, साथ ही साथ ब्राउज़र अपना काम कर रहा है और यहाँ पे आपकी चीज़ें हैंग नहीं होती, फ्रीज नहीं होती, कॉल स्टैक और ये सब काम करते रहता है। यानी कि वेब एपीआई अपनी एक अलग थ्रेड चलाती है, राइट। ये थ्रेड हिडन होती है। हम हमेशा क्या बात करते हैं? जेएस इंजन के बारे में, जो कि सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है, ये सिंगल थ्रेडेड है, लेकिन ये नहीं। अगर आप ब्राउज़र पे कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र आपका जावास्क्रिप्ट नहीं है, ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, और एक एप्लीकेशन को अगर आप मान लीजिए क्रोम के आइकन पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपका ब्राउज़र ओपन होता है। यानी कि अगर आप ओएस के टर्म में बात करें तो एक प्रोसेस शुरू होती है, राइट। अब ये प्रोसेस जो शुरू हुआ है इसके अंदर आप एक टैब खोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपने ब्राउज़र पे हूँ, ठीक है, मैंने एक आइकन को क्लिक किया और ब्राउज़र ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल टैब्स खोल सकता हूँ, राइट, और हर एक टैब में कुछ ना कुछ ओपन कर सकता हूँ और हर एक चीज़ स्विच भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली ऐसा समझिए कि जो मैंने ब्राउज़र ओपन किया वो प्रोसेस है, और प्रोसेस पे जो टैब दिख रही है ये थ्रेड्स है, राइट। और ये थ्रेड्स है क्योंकि हम यहाँ पे हर टैब पे स्विच कर पा रहे। इसका मतलब आप ओएस जो है, जैसे कि जब आप यहाँ पे करके कुछ लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे ओएस आएगा और यहाँ पे आपकी चीज़ें डिटेल लेगी और सीपीयू को भेजेगा, सीपीयू इंटरेक्ट करके यहाँ पे लाएगा। यानी कि ये थ्रेड में आप मल्टीपल थ्रेड के बीच में स्विच कर पा रहे हैं ना। तो बेसिकली जो ब्राउज़र एक प्रोसेस है, हर प्रोसेस का थ्रेड होता है। अगर आपने कुछ नहीं खोला तो एक सिंगल थ्रेड चलेगी जिसको आप मेन थ्रेड बोलते हो, ठीक है। सो यहाँ पे कैसा है, अगर आप बात करें तो आपने ब्राउज़र ओपन किया, अगर कुछ भी नहीं ओपन किया तो आपको ये यूआई दिख रही है, तो यूआई है यानी कि एक मेन थ्रेड चलती है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन आपका यूसेज आप यहाँ पे मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हो, यानी कि आप अगर पैरेलली काम कर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स रन होगी, इसीलिए आप साइमल्टेनियसली सब पे काम कर सकते हैं। अब ये इसलिए होता है ताकि आपको यहाँ पे स्पीड मिले, आपको वेट ना करना पड़े और आप 100% इफेक्टिव हो पाएँ जो भी आप कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट है वेब एपीआई का हेल्प लेता है, राइट। और बेसिकली हमने जाना कि C++ में लिखी हुई है। वेब एपीआई के पीछे क्या रहता है? एक कॉन्सेप्ट है वेब वर्कर का। ये वेब वर्कर क्या है? बेसिकली एक थ्रेड रन करता है, ठीक है, जिसपे कि वेब के रिगार्डिंग जो भी आपके वेब पेज कंटेंट के स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग जो भी चाहिए ये वेब वर्कर ला के देता है। ये इंडिपेंडेंट है, वेब वर्कर के पास
ये सब नहीं रहता, जैसे डॉम एक्सेस ये सब वो सब नहीं रहता, लेकिन इसके पास कुछ चीज़ें रहती है जैसे टाइमआउट फेच ये सब रहती है, जो आपके ब्राउज़र पे है वो 100% नहीं रहती। वेब वर्कर पे कुछ चीज़ें अवेलेबल रहती है और वेब वर्कर इसके साथ इंटरेक्ट कर पाता है, ठीक है, अपने जेएस के साथ। अब आप खुद का भी वेब वर्कर क्रिएट कर सकते हैं सिंटेक्स यूज़ करके, न्यू वेब वर्कर उसका सिंटेक्स है, लेकिन वो हम बाद में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट में वेब एपीआई है तो बेसिकली ये ब्राउज़र क्या है, ये ब्राउज़र आपका इन्वायरमेंट है, राइट। इस इन्वायरमेंट में आप जावास्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, जेएस है और आपका ब्राउज़र से रिलेटेड जो भी चीज़ें दिख रही है। उसी तरह नोड जेएस इन्वायरमेंट है। अब नोड जेएस में यहाँ पे क्या चीज़ है, तो नोड जेएस में बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम जैसे अपने को वेब ब्राउज़र में वेब एपीआई दिख रही है, यहाँ पर सिंक्रोनस के लिए लिव यू भी लिखा हुआ है, राइट। अब ये भी बेसिकली C++ में लिखा रहेगा और ये ओएस के साथ इंटरेक्ट करता है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ओएस ऑपरेशन होती है, राइट। बेसिकली ब्रिज है, एप्लीकेशन आपका V8 इंजन, जावास्क्रिप्ट क्या है, सिर्फ यहाँ पे छोटा सा पार्ट है। जैसे यहाँ पे V8 इंजन की बात कर रहे हैं, इसका स्कोप लिमिटेड है, इसका काम लिमिटेड है, ये सिंगल थ्रेडेड है, एक काम एक ही करेगा, ये सिंक्रोनस टास्क हैंडल नहीं करता, ये सिर्फ सिंक्रोनस काम करता है। तो ये बाकी चीज़ किसको देता है, ये देता है लिव यूबी को, राइट। अब यहाँ पे भी इनका मैकेनिज्म है जो जैसे फाइल सिस्टम, नेटवर्क प्रोसेस, इन सब के साथ काम करता है। यहाँ पे बेसिकली वर्कर थ्रेड बोलते हैं और अपने ब्राउज़र में क्या बोलते हैं, वेब वर्कर, ठीक है। अब ये इसका था बेसिकली ट्रेडिशनल जो एप्लीकेशन ट्रेडिशनल सर्वर होते थे यहाँ पे, वहाँ पे कैसा होता था, मल्टीपल थ्रेड्स होते थे। जैसे आप एक बार रिक्वेस्ट किए, राइट, आपको रिस्पांस मिल गया। अब यहाँ पे लेट्स से अगर टाइम ले रहा है तो दूसरा रिक्वेस्ट किए, राइट, अगर ये तो आपको यहाँ से रिस्पांस मिल जाता था। तो यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स दिख रहे हैं और यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी जाती थी और साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्स करता था। सपोज अब इसके पास कोई पूल नहीं रहता था और किसी ने रिक्वेस्ट किया तो वो वेटिंग में जाती थी और जैसे ही उसका इसका पुराना रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेस होता था तो इसका फिर नेक्स्ट नंबर आता था, राइट। सो मल्टीपल थ्रेड होने के बाद भी ये ऐसे हैंडल करती थी। ये पुराना चीज़ था। अब नोड जेएस कैसा है, नोड जेएस फेमस क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास थ्रेड एक ही है। अब यहाँ पर देखिए, जितना थ्रेड मतलब उतने सीपीयू कोर, राइट, सीपीयू नहीं, सीपीयू का कोर। जैसे आपके पास आपके पास i7 है तो आप उसमें 4 कोर रहेगी, हर एक कोर एक थ्रेड हैंडल कर सकता है, राइट। सो यहाँ पे 4 कोर दिख रही है। अब यहाँ पे एक ही कोर है, ठीक है। नोड जेएस सिंगल थ्रेड यूज़ करता है, यानी कि एक सिंगल कोर पे भी काम कर सकता है। अब यहाँ पे ये सारे रिक्वेस्ट एक ही थ्रेड को जाती है और ये बेसिकली सबका रिक्वेस्ट फुलफिल कर देता है, इसलिए ये कैसा इतना फेमस हुआ। इन द सेंस मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली कैसे काम करता है, ये काम करता है यूजिंग इवेंट क्यू और यहाँ पे इवेंट लूप काम करता है और ये नॉन ब्लॉकिंग में काम करता है। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी एसिंक्रोनस काम है दे देता है इसको, लिव यूबी को। ब्राउज़र भी सेम करता है, जितने भी एसिंक्रोनस काम होता है वो दे देता है वेब एपीआई को। गाइस, जैसा कि जानते हैं कि आज जो भी हमारे पास कंप्यूटर है वो ऐसा वैसा कंप्यूटर नहीं है, मॉडर्न कंप्यूटर है। मॉडर्न कंप्यूटर में बेसिकली हमारे पास क्या है, स्मार्ट ओएस है और हमारे पास जो भी हार्डवेयर है वो काफ़ी एडवांस्ड है, राइट। अब क्योंकि हमारे पास स्मार्ट ओएस और एडवांस्ड हार्डवेयर है, इन दोनों की हेल्प से हम बेसिकली प्रोग्राम को फास्टर रन कर सकते हैं और काफ़ी हमें रिस्पॉन्सिवनेस मिलती है, राइट। लेकिन ये तो है नॉर्मल सा चीज़, राइट, जो आज के टाइम में हम सबको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि हम ओएस का बात करें, ये क्या मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर पाता है एट द सेम टाइम, राइट। यानी कि हमारा जो ओएस है, लेट्स से अपना प्रोग्राम 1 है, 2 है, 3 है, ये एक साथ रन कर पाता है। और बेसिकली अभी आप जो YouTube वीडियो देख रहे हैं इसके साथ साथ आप एडिटर भी ओपन कर सकते हैं, अलग प्रोग्राम भी ओपन कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में स्विच भी कर सकते हैं बिना रुके हुए। सो बेसिकली ये जो सारा चीज़ चल रहा है, अगर इसको हमें समझना है तो ऐसा समझिए कि जो हम बेसिकली प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं इसको आप एज अ प्रोसेस समझ सकते हैं। सो एक प्रोसेस है, ये एक अलग प्रोसेस है, राइट, और ये एक अलग प्रोसेस है। तो ये हर एक इंडिविजुअल जो प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं वो एक अलग प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल प्रोसेस जो रन हो रही है एक साथ, इसीलिए हमें कैसा फील होता है कि ये सारा चीज़ एक साथ रन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर प्लस हार्डवेयर का भी कमाल देखने को मिलता है, राइट। अगर आपके पास हार्डवेयर ही अच्छा नहीं है तो ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि ये जो सारी चीज़ हम समझ रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे नहीं चलता। ओएस यहाँ पर ट्रिक प्ले करता है जिससे कि अपने को क्या लगता है ये सारे प्रोसेस एक साथ चलती है, राइट। इसमें ओएस का भी हाथ होता है। अब कैसा है कि मल्टीपल प्रोसेस चला कर ही आप मल्टीपल ऑपरेशन नहीं कर सकती, यही एक तरीका नहीं है। यानी कि अगर आपको मल्टीपल प्रोसेस करना है, यानी कि मल्टीपल ऑपरेशन करना है, एग्जांपल के लिए आपको वीडियो भी देखना है, ऑडियो भी एडिट करना है, ये साइड में आपको कुछ आर्टिकल्स भी देखनी है, तो ये मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने का ये मतलब नहीं कि आप इतने सारे प्रोसेस चलाएं, राइट। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि बेसिकली एक प्रोसेस जो होता है वो खुद के अंदर एक सब टास्क रन करता है, ठीक है,
और यहाँ पे कितने भी सब टास्क होते हैं बेसिकली, और बेसिकली इसी सब टास्क को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक ब्राउज़र ओपन करते हैं, ठीक है। सो ये कि प्रोसेस हुआ, ओके, एक प्रोसेस P1 हुआ, और इस P1 के अंदर लेट्स से ये ब्राउज़र है तो इसके अंदर आप एक टैब ओपन करते हैं, राइट। तो क्या हुआ, ये थ्रेड 1 हुआ। आप एक और टैब ओपन करते हैं, ये थ्रेड 2 हुआ, एक और टैब। अब इन टैब के बीचों में यानी कि इन हर एक टैब में आप कुछ ना कुछ ओपन कर सकते हैं और आप स्विच कर सकते हैं, राइट। सो ये सब जो चीज़ें हो रही है बेसिकली, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हमें इससे क्या समझ में आता है, ये हम बात कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग की। यानी कि एक प्रोसेस के अंदर आप ऐसा समझिए, ये अपना जो ओएस है, ये कंटेनर है, इसके अंदर बेसिकली ये टास्क हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं प्रोसेस बोल सकते हैं। सो ये प्रोग्राम है जिसको आप प्रोसेस बोल सकते हैं, और ये प्रोग्राम जो है, ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर भी सब टास्क होते हैं जिसको आप थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये थ्रेड है। अब कैसा है कि यहाँ पर ये मल्टी थ्रेडिंग का काम करता है। हर एक प्रोसेस जो है कम से कम एटलीस्ट एक थ्रेड को चलाता है। यानी कि जब भी आप एक प्रोसेस पे या फिर जब भी लेट्स से एक आइकन पे क्लिक किया जिससे कुछ एडिटर ओपन होता है, तो एटलीस्ट एक ना एक थ्रेड रन होगा। अगर लेट्स से वो थ्रेड है यूआई का, सिर्फ यूआई दिखाने, और अगर आपको लेट्स से आप कुछ और एक्शन करते हैं तो और एक थ्रेड को जन्म देगा, राइट। सो यहाँ पे अगर आपकी हर एक एक्शन एक अलग थ्रेड को रन करेगी और रिस्पॉन्स या डेटा लेके आएगी या जो भी उसके बिहाफ पे आपको चाहिए वो देगा, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ पे थ्रेड को समझा। प्रोसेस स्टार्ट करने पर जो पहला थ्रेड रन होता है उसको बोलते हैं मेन थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड्स रन कर रहे हैं, राइट, विद इन अ सिंगल प्रोसेस। सो बेसिकली आपका एक प्रोसेस है, इसमें आप मल्टीपल थ्रेड कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। अब ये थ्रेड क्या है, बेसिकली अलग अलग चीज़ हो सकती है। एग्जाम्पल, एक यूआई ओपन करता है, आप एक ओके पे क्लिक किए तो उससे कुछ होता है, आप कुछ यहाँ पे व्यू कर रहे हैं, राइट, उससे एक अलग थ्रेड रन हो रही है। तो हर एक छोटा छोटा टास्क है वो बेसिकली एज हम थ्रेड मान सकते हैं, और ये एक साथ सब मिलकर इस एप्लीकेशन का इस प्रोसेस के अंदर रन होता है और इस प्रोसेस के साथ डेटा शेयर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे ले सकते हैं कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक मीडिया प्लेयर रन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मीडिया प्लेयर रन कर रहे हैं तो ये क्या करता है, ये मल्टीपल थ्रेड्स को जन्म देगा, राइट, या मल्टीपल थ्रेड्स को रन करेगा, राइट। एक तो यूआई के लिए रन करेगा ताकि आपको यूआई दिखे, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आप इस पे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो ये म्यूजिक प्ले करेगा, राइट। सो म्यूजिक प्ले करने के लिए क्या होता है, गाना सेलेक्ट करेगा, गाना का है आपके डिस्क में, राइट, तो ये गाना सेलेक्ट करेगा, तो इसके लिए क्या हुआ, ये थ्रेड 3 हुआ, ये थ्रेड 2 हुआ, ये थ्रेड 1 हुआ, राइट। तो ये सब छोटा छोटा टास्क जो मिलके आपके एप्लीकेशन या फिर प्रोसेस या फिर आप बोल सकते हैं प्रोग्राम को चलाते हैं। और अगर ये लेट से ये नहीं होते तो कैसा होता कि बेसिकली आपको एक गाना प्ले करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, उसके लिए उसके बाद आपको एक यूआई के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ता है। अगर आप कुछ यहाँ पे एडिट कर सकते हैं या फिर लेट्स इस ऑडियो को, तो उसके लिए भी प्रोग्राम लिखना पड़ता है। यहाँ पे अगर ओके, कैंसिल या नेक्स्ट है, स्वैप है, इसके लिए भी आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, ये प्रोसेस एक कंटेनर जैसा बिहेव करता है, और ये जो थ्रेड्स हैं ये इसके सब टास्क है, या सब ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा मानिए कि प्रोसेस जो एक मेन टास्क है इसके अंदर सब टास्क है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है कि मान लीजिए अब एक प्रोसेस है P1, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, इन द सेंस कि आपने क्रोम आइकन पे क्लिक किया और इसने एक ब्राउज़र ओपन किया, यानी कि आपका प्रोसेस P1 चल रहा है। अब इसको ओपन होने के लिए एक रन करने के लिए एक मेमोरी की ज़रूरत है, राइट, मेमोरी की ज़रूरत है। अब मेमोरी को कौन देगा, ओएस देगा। अब इसको मेमोरी ओएस देगा तो ये रन करेगा, लेकिन इसके पास जो मेमोरी है ये लेट्स से अगर ऑलरेडी और एक प्रोसेस आपने शुरू किया या फिर लेट्स से आपने एडिटर ओपन किया, ठीक है, कोड एडिटर ओपन किया, कुछ भी ओपन किया, तो ये इसके पास जो मेमोरी है और इसके पास जो मेमोरी साइन है ये दोनों शेयर नहीं करते, राइट। इस प्रोसेस को इसकी मेमोरी एक्सेस नहीं रहती, इस प्रोसेस को इसकी मेमोरी एक्सेस नहीं होती। और अच्छी बात है एक्सेस नहीं है, क्योंकि लेट्स से इसका जो डेटा है और इसका डेटा है, लेट्स से ये दोनों कोलाइड नहीं करते, राइट, और होनी भी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये हमने लिया, ये आपका क्रोम चल रहा है, ये आपका एडिटर चल रहा है, मीडिया प्लेयर, आप जैसा समझ सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को डेटा शेयर नहीं करते। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इस आइकन पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो एक नया क्रोम खुल जाता है, राइट। आप दोबारा क्लिक करेंगे फिर एक नया क्रोम खुलेगा। तो बेसिकली ये जो अपने को क्रोम दिख रहा है ये सेम इंस्टेंस रहता है इस प्रोसेस का, राइट, जो अपने को दिख रहा है। लेकिन ओएस अपने इसको डिफरेंट प्रोसेस ट्रीट करता है, ठीक है, और इसको डिफरेंट मेमोरी असाइन करता है, यानी कि इसको भी मेमोरी मिलेगी, इसको भी मेमोरी मिलेगी, राइट, अलग अलग मेमोरी, क्योंकि इसको ओएस आपका दो सेपरेट प्रोसेस मानता है, ठीक है। अब कैसा है कि जो भी दो प्रोसेस है इन दोनों के बीच में, लेट्स से ये प्रोसेस मानिए या प्रोग्राम जो भी आप मान सकते हैं, उन दोनों के बीच में डेटा शेयरिंग का कोई टेक्निक नहीं। यानी कि अगर ये प्रोसेस है, ये P1 है, ये P2 है, ये P1 है, ये P2 है, अगर ये चाहता है कि इससे डेटा शेयर करे, ये चाहता है इससे डेटा शेयर करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपने पास यानी ओएस के पास एडवांस ट्रिक है, ठीक है, जिसको यूज़ करके डेटा शेयर कर सकता है। इसको बोलते हैं IPC। IPC मतलब क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सो बेसिकली IPC यूज़ करके एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थ्रेड की बात करें तो बेसिकली थ्रेड क्या है हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे अपना प्रोसेस P1 है, इसके अंदर जो भी सब टास्क है इसको थ्रेड बोलते हैं। तो जैसे प्रोसेस होता है, राइट, जैसे P1 है, P2 है,
इसको अपना ओएस से अलग अलग मेमोरी असाइन होती है, राइट। ओएस इसको अलग अलग मेमोरी प्रोवाइड करता है, वैसे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैसा होता है, जैसे कि थ्रेड T1 है, थ्रेड T2 है, थ्रेड T3 है, ये जो थ्रेड है अपने प्रोसेस के साथ, यानी कि जो अपना पेरेंट प्रोसेस है उसके साथ मेमोरी शेयर करता है। सो ये सारे थ्रेड ऐसे शेयर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप मीडिया प्लेयर चला रहे हैं तो ये एक अपना प्रोग्राम है या प्रोसेस है। इसके अंदर लेट्स से यहाँ पे आप गाना बजा रहे हैं या फिर आपकी म्यूजिक प्ले हो रही है और यहाँ पे कुछ इंटरफेस है जो यहाँ पे इस गाने का डिटेल देता है, और तो ये एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं ताकि इस इंटरफेस को पता चले कौन सा गाना प्ले हो रहा है, उसका नाम दिखा है, सिंगर का नाम दिखा है, कितना टाइम बाकी है, राइट। तो बेसिकली ये आपका जो चल रहा है ये T1 थ्रेड है और जो इंटरफेस दिख रहा है गाने का ये T2 है और ये आपका मेन इंटरफेस है, राइट, यानी कि मेन थ्रेड है। तो ये आपस में डेटा शेयर करते हैं। अब क्योंकि ये सेम मेमोरी यूज करते हैं, यानी कि सेम मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी इसको बोल सकते हैं, ये सेम प्रोसेस का मेमोरी यूज करते हैं, इसीलिए इनको ईजी रहता है एक दूसरे से बातचीत करना। और ये बातचीत करते तभी कैसा होता है, अपने को ये कंबाइंड दिखता है कि एप्लीकेशन काम कर रहा है। अब अगर हम थ्रेड की बात करें तो जो थ्रेड होते हैं वो प्रोसेस से लाइटर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें प्रोसेस का तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है, राइट। थ्रेड क्या है? थ्रेड एक छोटा पार्ट है इसका, तो हमेशा जो छोटे पार्ट होते हैं वो तो लाइट वेट रहेंगे, राइट, अपने प्रोग्राम से। यानी कि एग्जांपल के लिए आप बात कर लीजिए कि मशीन है जो शुरू होता है और इसके सारे पार्ट रन कर रहे हैं। लेट्स से इस पार्ट का काम है सिर्फ फैन चलाना, तो इसको आप ऐसा क्या मान सकते हैं, थ्रेड मान सकते हैं, ठीक है। इस मशीन का काम है फ्यूल चेक करना, ठीक है, इस टाइनी टास्क का काम है ये चेक करना फ्यूल है कि नहीं, और ये मशीन जो है प्रोसेस है अपना, ठीक है। तो कैसा है कि ये जो अपना काम कर रहा है, जाहिर सी बात इसमें जो कोड लिखी गई है ये कम लिखी गई है इस प्रोसेस के मुकाबले, इसीलिए क्या लाइट वेट होता है, राइट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइट वेट प्रोसेस। अब जो थ्रेड है बेसिकली ये क्या है, एक बहुत ईजी तरीका है, या भी बोल सकते हैं कि ईजी वे है अगर आपको प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट होता है, एक दूसरे से इजिली कम्युनिकेट करता है, और क्योंकि ये सेम शेयर्ड मेमोरी यूज़ करता है और दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिना थ्रेड का आपको हर एक प्रोग्राम लिखनी पड़ेगी और उसको रन करना पड़ेगा और फिर उसको ओएस के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ताकि आप सेम टास्क ये कर पाए। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे आपको प्ले करने के लिए यानी कि म्यूजिक चलाने के लिए प्रोग्राम लिखनी पड़ेगी, इस म्यूजिक जो प्ले हो रहा है उसका डिटेल देखने के लिए प्रोग्राम लिखनी पड़ेगी, और हर एक को टास्क को चलाना पड़ेगा और ओएस के साथ इसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ताकि आपको बेसिकली ये एग्जैक्टली वही आउटपुट मिले जो आपको चाहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस जो है काफ़ी हैवी होते हैं थ्रेड से, और यहाँ पे कम्युनिकेशन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप आईपीसी को यूज़ करके इन दोनों प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेट करके आप डिटेल शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो गाना प्ले हो रहा है आप इस इंटरफेस पे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम थ्रेड क्यों यूज़ करेंगे, राइट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप एक वीडियो एडिट कर रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो एडिट कर रहे हैं तो इसमें वीडियो अकेला नहीं होता, वीडियो में बेसिकली इसको मीडिया बोलिए, तो मीडिया में क्या होता है, वीडियो प्लस ऑडियो, राइट। अब ऐसा मानिए कि आप एक सिंगल प्रोसेस रन कर रहे हैं, राइट। तो आप पहले क्या करेंगे, वीडियो एडिट किए, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, फिर ऑडियो एडिट होगी, फिर प्रोसेस होगा, राइट। अब लेट्स इन दोनों को एक प्रोसेस करने में इसको 20 मिनट लग रहा है, इसको 20 मिनट, टोटल आपका 40 मिनट्स किया। अब इसको मल्टी थ्रेडिंग पे करते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपका ऑडियो इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो रहा है और वीडियो इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका टाइम क्या हुआ, टोटल 20 मिनट ही लगे। इसलिए यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड यूज़ करना, इसको थ्रेड पे बांट देना बहुत ईजी रहेगा, राइट। और इससे हमारा काम या फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है एप्लीकेशन की 100% इंप्रूव हो सकती है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत जगह अपने को मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए हमने ब्राउज़र लिया, ब्राउज़र की हर एक टैब बेसिकली कैसा एक्ट करता है, जैसे थ्रेड ओपन है, राइट। सो बेसिकली थ्रेड T2 T3, तो एक ब्राउज़र आपका क्या प्रोसेस है और आप जो भी टैब यूज़ करते हैं वो थ्रेड है। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, क्या आपकी सारी एप्लीकेशन को मल्टीपल थ्रेडिंग की जरूरत है या मल्टी थ्रेडिंग की जरूरत है। अब देखने के लिए एग्जांपल लिखिए, आपका एक एप्लीकेशन है जो हर बात पे यूजर से इनपुट मांगता है, ठीक है। इस केस में क्या मल्टी थ्रेडिंग काम आएगा? नहीं। मल्टी थ्रेडिंग कहाँ पे काम आता है मोस्टली, जहाँ पे आपके टास्क जो है किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, राइट। जैसे एग्जांपल ये नेटवर्क कॉल कर रहा है, ये वीडियो एडिट कर रहा है, कुछ भी। अगर आपकी एप्लीकेशन कुछ ऐसी है जिसमें हर बार यूज़र से पूछता है यस नो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, तो बेसिकली इस केस में आपका जो मल्टीपल थ्रेड है बेकार जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे ये चीज़ें वेट करने में ही ज़्यादा टाइम लगेगा कि यूज़र रिस्पॉन्स देने वाला है। इस केस में आपका बेहतर क्या रहेगा, सिंगल थ्रेडेड। क्यों? क्योंकि आपने ये ऐप चले, यहाँ यूज़र का इनपुट लिया, फिर आप आगे बढ़े, फिर यूज़र का इनपुट ये। तो आपको हमेशा डिसाइड करना रहता है कि सिंगल थ्रेडेड बेस्ट ऑप्शन है या मल्टी थ्रेडेड। ऐसा कभी नहीं होता कि मल्टीपल थ्रेडिंग यूज़ करने से आपकी एप्लीकेशन 100% फास्टर होती है, क्योंकि आपको हर एक सब टास्क को केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है। ये 100% गारंटीड भी नहीं होता है कि आपका जो थ्रेड है ये बेसिकली ये पैरेलली काम करने वाला है 100%, और ये एट द सेम टाइम ही रन करेगा। ये 100% कन्फर्म नहीं होता, राइट। इसीलिए ये डिपेंड करता है हार्डवेयर के ऊपर। यहाँ पे हार्डवेयर भी मोस्ट रोल प्ले करता है। और एक सबसे अच्छी अलग बात क्या है, अच्छी नहीं अलग बात क्या है, ये आपके ये इस पर भी डिपेंड करता है, क्या, कंप्यूटर के ऊपर। एग्जांपल के लिए अगर आपका
कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता मल्टी टास्किंग को या मल्टी ऑपरेशन को, तो इस केस में क्या होगा, ओएस को इसको खुद से ऐसा दिखाना रहता है कि देखो मैं मल्टी टास्किंग कर रहा हूँ, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये फेक करता है ऐसे का, ठीक है। और बेसिकली इसी टर्म को बोलते हैं कंकरेंसी। कंकरेंसी क्या बोलता है, बेसिकली आपको ऐसा फील कराता है कि आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एट अ सेम टाइम। दूसरी ओर हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट था पैरेललिज्म, ठीक है। सो बेसिकली PARRLI ये क्या बोलता है, ये ट्रूली बिलीव करता है मल्टीपल टास्क को एट अ सेम टाइम रन करने में, ठीक है। ये कोई फेक नहीं करता। अब देखेंगे करेंसी जो फेक करता है मल्टीपल टास्क को रन करने का एट द सेम टाइम, इवन तो आपका कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता या इसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। दूसरी ओर पैरेललिज्म क्या बोलता है कि ये 100% टास्क अपना पैरेलली रन करेगा। तो बेसिकली आप ऐसा देख सकते हैं कि हमारे पास जो CPU मिला है, राइट, हमारे जो कंप्यूटर में CPU होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं आपको जैसा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। और इसका सबसे हार्डवर्क क्या या मेन काम क्या रहता है, प्रोग्राम को रन करना। और ये बहुत सारे पार्ट बना रहता है, राइट। CPU बहुत सारे पार्ट को यूज़ करके बना रहता है। इसका सबसे मेन पार्ट क्या है, जिसको बोलते हैं कोर, राइट। ऐसे CPU में आपको रजिस्टर भी होते हैं, राइट, बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन जो मेन पार्ट क्या होता है, कोर होता है, राइट, जहाँ पे आपकी कंप्यूटेशन होती है ना, जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हैं। अब कैसा है, कोर जो है, एक कोर अगर आप बात करते हो तो ये क्या है, ठीक है, ये सिर्फ वन टास्क, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो ये वन ऑपरेशन एट अ टाइम प्रोसेस करता है, एक ऑपरेशन को एक समय में ही कर पाता है। इस प्रॉब्लम के कारण लेट्स से ये CPU है, इसके पास क्या है, सिर्फ एक कोर है, राइट, सिंगल कोर। और इस प्रॉब्लम के कारण हमारा जो OS है ये अपने पास टेक्निक या फिर एडवांस टेक्निक जनरेट करा या टेक्निक रखता है जिससे कि आपको ऐसा दिखाए कि ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है एक साथ। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो फिर आप खुद उस OS को यूज़ नहीं करोगे, राइट। अब यहाँ पे एक टर्म हमेशा आती है बात जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। सो प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग बेसिकली किस बारे में बात करता है, ये कहता है कि बेसिकली एक ऐसा कोई भी टास्क है या प्रोसेस है, ठीक है, ये अगर रन हो रहा है तो इसको बिना इंटरप्ट किए, बिना रोके आप दूसरे टास्क पे स्विच कर जाइए, राइट। और फिर जब ये पूरा हो जाए तो वापस उस टास्क पे आ जाइए। तो अपना अगर इसको देखेंगे तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम जो फ्लो देखते हैं बेसिकली अपने को ऐसे ही मिलता है, राइट, कि जैसे एक फंक्शन रन हुई, राइट, इसके अंदर और एक फंक्शन है, इसके अंदर और एक फंक्शन है। अब लेट्स से ये टाइम ले रहा है तो इसको रन करके ये वापस इस पे आ जाता है, फिर ये रन करके वापस उस पे चला जाता है, राइट। तो जिस तरह अपना कंट्रोल जंप करता है हमें ऐसे ही लगता है, राइट, एक टास्क को बिना इंटरप्ट किए दूसरे टास्क पे चला जाता है और उस टास्क को पूरा करके वापस इस टास्क पे आ जाता है, राइट। और फिर लेट्स से अगर ये टाइम ले रहा है तो इसको यहाँ पे छोड़ के वापस उस टास्क पे आ जाता है, फिर इस टास्क को कंटिन्यू करता है। जब इसका टास्क रिजल्ट आता है तो फिर इस पे स्विच कर जाता है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, फेक कर रहा है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। सो बेसिकली यहाँ पे कैसा बिना इंटरप्ट किए एक टास्क के दूसरे टास्क पे जंप करते हैं, ठीक है, और इसको बिना इंटरप्ट किए हुए और बाद में इसको वापस रिज्यूम कर सकते हैं। ये अपने को कैपेबिलिटी देता है प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग की अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो। अब बेसिकली यहाँ पे कंकरेंसी तो हो जाती है, जो हम ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, राइट। कंकरेंसी यही बोलता है ना कि आप बेसिकली इवन तो आप क्या करो, आप एक टास्क कर रहे हो फिर आप क्या दूसरे टास्क पे काम करो फिर वापस उस पे आ जाओ, तो ये कैसा फेक करता है, राइट। यहाँ पे कंकरेंसी तो होती है, लेकिन जो पैरेललिज्म बोलते हैं जहाँ पे हम दिखाते हैं कि रियल में जो मल्टी टास्किंग हो रही है, यानी कि रियल में जो अपने प्रोसेस है मल्टीपल रन हो रहे हैं एट द सेम टाइम, जहाँ पे कंकरेंसी में कैसा होता है मल्टीपल प्रोसेस नहीं रन होते लेकिन हम उसको फेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये चला रहे हैं, अब इसको छोड़ के इस पे आ गए, फिर इसका जब लेट्स इस पे टाइम लग रहा है, फिर इसका काम पूरा हो गया तो हम वापस उस पे, फिर हम इस पे जंप कर गए, राइट। तो एक तरफ ये कंकरेंसी जो फेक करने का बात करता है, दूसरी ओर जो पैरेललिज्म कॉन्सेप्ट है बिल्कुल रियल में मल्टीपल प्रोसेस रन करने की बात करता है। अब यहाँ पे कैसा है, कंकरेंसी जो है ये बेसिकली हमारा OS क्या है, ये डिटेक्ट करता है कि आपके पास CPU में कितने कोर है, राइट, ये डिटेक्ट कर लेता है। उसके हिसाब से अगर मान लीजिए सिंगल कोर है, ठीक है, तो ये जो हमने ऑलरेडी बात किया प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, ये कॉन्सेप्ट प्ले करता है, ठीक है। यानी कि ये ट्रीट करता है जैसे कि ये मल्टीटास्किंग कर रहा है और क्या करता है, एक कोर को यूज़ होते हुए भी ये इसके ऊपर से ट्रिक प्ले करके मल्टीटास्किंग वाला काम करता है। यानी कि इस टास्क को चला रहा है, अब जरूरत पड़ी इस टास्क को तो इस पे कूद गया, फिर इसको पूरा किया, फिर वापस इस पे आया, और ये जब पूरा हुआ तो फिर नेक्स्ट टास्क पे चला गया। तो ये साइमल्टेनियसली होते रहता है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे मल्टीटास्किंग हो रही है, राइट। अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि जितनी आपकी कोर रहेगी उतनी आपकी मल्टी थ्रेडिंग हो सकती है, राइट। लेकिन एग्जांपल के लिए ये आपके सारे कोर बिजी हो गए तो भी ये प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग इस पे अप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे एक कोर हो चाहे चार हो, अगर चार है तो बहुत अच्छी बात है, राइट, यानी कि ये मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकता है, राइट। लेकिन लेट्स से चारों बिजी है तो ये वही काम करेगा जो सिंगल कोर में कर रहा था, यानी कि फेक करेगा कि मल्टीटास्किंग कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऐसे जैसे कि सारे चीज़ पूरे हो रहे हैं और सारे एक साथ चल रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बेसिकली आप मतलब जो प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो
हाइयर रन कर सकते हैं अगर आप कंपेयर करें कोर से, क्योंकि हमने बात किया जितने कोर उतने आपके थ्रेड रन कर सकते हैं, ऑपरेशन कंप्लीट होंगे। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं अगर ओएस, तो बेसिकली जितने कोर है उससे ज़्यादा ये मल्टीटास्किंग या फिर ज़्यादा ऑपरेशन प्ले कर सकता है या रन कर सकता है। अब कैसा है कि क्या मल्टीटास्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती? अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग या मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे होता है डेटा रेस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अगर बात करें रेस कंडीशन, आप ऐसा समझिए बेसिकली कि जहाँ पे आपका 2 थ्रेड है T1 T2, ये क्या करता है, रीड करता है फाइल को, ये राइट करता है, ठीक है। अब कैसा है कि T1 शुरू हुआ, T2 शुरू हुआ एक साथ, ठीक है। अब इस फाइल को रीड करना था। अब क्या हुआ यहाँ पर, जब T2 इसको राइट कर रहा है तभी T2 इसको रीड कर रहा है और रीड करके डिस्प्ले किया। इस केस में जब ये T2 राइट कर रहा है तो ये डेटा इनकम्प्लीट है, राइट। और ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जब ये T1 आपको रिजल्ट देगा तो यहाँ पे क्या करप्टेड आएगा, राइट। फाइल क्या मिलेगी आपको, करप्टेड मिलेगी या डेटा करप्टेड मिलेगी। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये फाइल जो T1 फाइल है इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है और T2 भी इस पे ये सेम रिसोर्स पे काम कर रहा है और T2 भी डेटा रीड कर रहा है, सॉरी T2 भी डेटा राइट कर रहा है, T1 रीड कर रहा है। इस केस में इसका राइटिंग जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक T1 को रीड नहीं करना चाहिए, लेकिन T1 रीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है सेम रिसोर्स के साथ। इस केस में आपका डेटा जो है T1 को जो डेटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, करप्टेड मिलेगा। अब अगर रेस्ट डेटा का बात करें तो इस केस में ये तब क्या होना चाहिए था, यहाँ पे रीड T1 जो है इसको तभी रीड करना चाहिए था जब T2 राइट कर ले, राइट। ऐसा समझिए। अगर क्या होगा, अगर ये अपोजिट होगा तो ऐसा मान लीजिए, तो बेसिकली इसको क्या डेटा रेस समझ सकते हैं, राइट। यानी थोड़ा सा कंडीशन यहाँ डेटा रेस से अलग है, इसको आप रेस कंडीशन बोल सकते हैं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा थ्रेड एक काम को कर रहे हैं जिसपे कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, राइट, या अनप्रेडिक्टेबल ऑर्डर में काम कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा होस्ट पॉसिबिलिटीज भी होती है कि इवन दो आपने प्रोग्राम लिखा जो कि 100% डेटा रेस को अवॉइड करता है या उससे बचाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती है कि यहाँ पे रेस कंडीशन हो जाए। क्यों रेस कंडीशन क्या बोलता है यहाँ पे, सिंपल सा रेस कंडीशन बोलता है कि 2 इंडिपेंडेंट थ्रेड जो है, 2 जैसे T1 T2 ये जो अपना जॉब कर रहे हैं अनप्रेडिक्टेबल ऑर्डर में, या इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए कैसा होना था, ये मेरा फाइल है, इसको एक को राइट करना था, एक को रीड करना था, लेकिन ये क्या अनप्रेडिक्टेबल वे में काम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि पहले इसको राइट करना था, फिर रीड करना था। यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले रीड हो रही है फिर राइट हो रही है, पहले रीड हो रही है फिर राइट हो रही है, राइट। सो यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। तो बेसिकली डेटा रेस कंडीशन पे और इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हमें मेनली क्या समझना था, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और ये 100% ऑप्शनल था ऐसे तो, बट थोड़ा समझना जरूरी था, इसलिए हमने इसके बारे में डिस्कस किया। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।